जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। जो आपकी यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम के लिए खाकी सीरीज चल रही है, उसकी ही ये प्रैक्टिस सेट है। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आज। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आप पर समय पर पहुंच जाए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 एडी में हुआ था। इसने तभी कनिष्क ने तभी शक संवत शुरू किया था 78 एडी में। इसके बाद है, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो 57 बीसी में हुआ था। और गुप्त संवत 319 एडी में हुआ था। इसके बाद है, कनिष्क का शासन कब से कब तक रहा था? 78 एडी से 110 एडी तक। शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने चलवाए थे। कनिष्क के दरबार में ही चरक जैसे ज्ञानी व्यक्ति रहते थे, नागार्जुन रहते थे, जिनकी बुक जो है प्रज्ञापार मित्र सूत्र है, और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को ही कहा जाता है। अश्वघोष वसुमित्र भी इसके दरबार में रहते थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंध रखते थे। इसके बाद है, चालुक्य वंश की राजधानी बदामी थी। पल्लव वंश की कांचीपुरम थी। हर्ष की कन्नौज थी। पांड्य की मदुरई थी। काकतीय वंश की वारंगल, ये आपसे बहुत पूछी जाती है। कदम्ब बनवासी। चालुक्य की राजधानी क्या थी? बदामी। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त यानी गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो आपके श्रीगुप्त ने की थी। और भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आया। घटोत्कच के बाद आपका चंद्रगुप्त प्रथम आए। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन रहा 319 से 335 तक रहा है एडी तक। समुद्रगुप्त जो है 335 से 380 एडी तक। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और विंसेंट स्मिथ ने इसको नेपोलियन कहा था। इसके बाद है, चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं। इसके बाद है अगला, किस गुप्त शासक को पहली बार अभिलेख जारी करने का वरीयता दी जाती है? तो समुद्रगुप्त को पहला अभिलेख जारी करने का वरीयता दिया जाता है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है कवि हरिश्रेण ने यह प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, उसमें जो है वरीयता दी जाती है उसके तहत। इसके बाद है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन कौन फलित ज्योतिषी से संबंध था? तो क्षणपक जो थे, छपड़क, ये आपके फलित ज्योतिषी थे। फाहियान चीनी यात्री इन्हीं के समय में आया था, 15 साल भारत रुका था। जिस भी भाई को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो हमको कमेंट कर सकता है, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका एक अच्छा स्कोर यूपी पुलिस एग्जाम में बन जाएगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। इसके बाद जैसे कुछ ये विद्वान दे रखे हैं, बरूची व्याकरण से संबंधित था। शंकु वास्तुकला से। अमर सिंह कोशाकार था। बेताल भट्ट जादूगर था। घटपर्ण कूटनीति। इसके बाद है, धर्मंत्री डॉक्टर बारामिहिर खगोल। कालिदास लेखक थे। कौन सा एक्ट अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण कौन सा एक्ट करता है? आपका अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आपका 2005 का जो है अधिनियम है, सूचना का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, ये आपका 2009 में आया था और 2010 में लागू हुआ था। 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात बताई गई है डीपीएसपी में, यानी कि जो अपना अनुच्छेद 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। इसके बाद है, कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था? मुफ्त कानूनी सहायता 39A। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। इसके बाद है, 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संशोधन में जोड़ा गया था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, आर्टिकल 45 में 0 से 6 तक की शिक्षा। सलाल बांध चिनाब नदी पर है। थीन बांध रावी नदी पर है। काकरा पार तापी नदी पर है। इसके बाद है, नागार्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रखते थे, तो
कृष्णा नदी पर ये बना हुआ है। हीराकुंड बांध महानदी पर, हीरा कहाँ गिर गया, महानदी में। टिहरी बांध भागीरथी में। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। उफाई बांध ये तापी नदी पर गुजरात में। नाथपा झकरी ये सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। मैथन बराकर नदी झारखंड। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरला में बना हुआ है। राजघाट बेतवा मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर बना हुआ है राजघाट। सर्वाधिक तट रेखा 12 राज्य कौन सा है, गुजरात 1214 किलोमीटर। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु। सबसे कम तट रेखा किसकी है, वो है गोवा की 102 किलोमीटर। इसके बाद है बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। भट्टापराई जलप्रपात ये आपका पेरियार नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। चित्रकूट यानी आगरा जलप्रपात इरावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर। गोकक घाट प्रवाह दूधसागर मांडी नदी पर। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। इसके बाद है सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकन झरना बदाही नदी पर है और ये केरला में है। इसके बाद है सेकंड बारे पानी झरना, ये उड़ीसा का है। लोनार झील ये आपकी महाराष्ट्र में है। नक्की राजस्थान। कोलेरू आंध्र प्रदेश। पुल्लीकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है पुल्लीकट झील। इसके बाद है खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, पहली रामसर साइट भी है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। अष्टमुड़ी बैमनाथ झील ये केरल में है। फुलर झील आपकी पीलीभीत यूपी में है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है तो यदि वह किनारे की ओर आएगा तो नाव जो है किनारे से दूर जाती हुई प्रतीत होगी। इसके बाद है जब ताप में वृद्धि की जाती है तब पृष्ठ तनाव घट जाता है। बूंदों का गोलाकार होना, सुई का जल पर तैरना, कपड़ों का दाग धुल जाना, ये सभी आपके पृष्ठ तनाव के उदाहरण हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया ये क्या है, तट पर जिस्ते की परत चढ़ाई जाती है। एल्यूमिनियम का जो है बॉक्साइट से संबंधित है। सीयू कॉपर, क्यूपराइट, कॉपर पाइराइड, जेडन कैलामाइट, आयरन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पारा सिनेथियार, यूरेनियम, पिचिल ब्लेड, लेड, गैलेना। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका विटामिन। तो विटामिन में आपका क्या है, विटामिन ए इससे रतौंधी होगा इसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, विटामिन ई से मांसपेशियां कमजोर होती हैं, विटामिन के से रक्तचाप या रक्त का स्राव जो है वो नहीं रुक पाता है। विटामिन ए का नाम B1 का नाम है थायमिन, राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 का, रेटिनॉल विटामिन ए का, पायरोडोक्सिन ये विटामिन B6 का, नियासिन विटामिन B3 का, बायोटिन विटामिन B7 का, एक्सकॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कैल्सिफोरल डी और टेकोफोरोल ये आपका विटामिन ई, फिलोकैनबिन ये आपका के, साइनोकोलबिमिन ये आपका विटामिन B12। रेपो दर क्या होती है, आरबीआई बैंकों को उधार जो देता है वो आपके रेपो दर पर देता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, आरबीआई अल्पसंख्यक वो अल्प समय के लिए बैंकों से उधार जो लेता है रिवर्स रेपो रेट पर लेता है। इसके बाद है हाल ही में कुछ बैंकिंग सुधार की कमेटी, बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई कमेटी का अध्यक्ष कौन है, एन नरसिम्हन। रंगराजन समिति जो है भुगतान संतुलन के लिए बनाई गई थी और गाइपोरिया समिति ये बैंकिंग सुधार से संबंधित रखती है। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में मुंबई में हुई थी। आरबीआई में नोटबंदी के समय गवर्नर उर्जित पटेल थे। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एल के झा उस टाइम पर गवर्नर थे, 1969 में हुआ था। इसके बाद है भारत के वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक एसबीआई, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। 1921 में इंपीरियल बैंक प्रेसिडेंटी के नाम से इसकी जो है स्थापना हुई थी। इसके बाद है बम्बई शेयर बाजार भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, 1875 का। इसके बाद है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय देविका रानी, पहले पुरुष थे वीरेंद्रनाथ सरकार, 2023 में वहीदा रहमान को मिला है। इसके बाद है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व
ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। 1986 में ये बना था। जैव आरक्षित क्षेत्र कुल 18 हैं। अब सबसे बड़ा कच्छ का रण जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुजरात में स्थित है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, डिब्रू साइखोवा असम में। इसके बाद है सार्वजनिक नेटवर्किंग साइट फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। लिंक्डइन ये आपकी 2003 में, ट्विटर 2006 में, यूट्यूब की 2005 में, व्हाट्सएप की 2009 में, इंस्टाग्राम की 2010 में, स्नैपचैट 2011 में। किसने हिंद स्वराज बुक लिखी है? तो हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सभी आपकी महात्मा गांधी की हैं। पीटी नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बाद है पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया था? 1975 में। उसके बाद है भारत कब जीता है? 1983 और 2011 है। T20 वर्ल्ड कप 2007 में स्टार्ट हुआ था और भारत जीता है 2007 में जीत लिया था, 2024 में जीता है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन मलेशिया इंडोनेशिया का है। टेबल टेनिस चीन का है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का है। कबड्डी बांग्लादेश का है। और कबड्डी एक देश का हो रहा है, जल्दी बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। कुश्ती ईरान का है। वॉलीबॉल नेपाल श्रीलंका का है। जूडो जापान का है। स्पेन का राइडू है। इसके बाद है नेटबॉल, बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। पल्स पोलियो 4 जून। थल सेना दिवस 15 जनवरी। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। पराक्रम दिवस 13 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? आपका बुंदेलखंड यूपी में। इसको प्रेमियों का किला भी कहते हैं। चुनार का किला मिर्जापुर में है। जहांगीर किला आगरा में है। रामनगर किला यहाँ का वाराणसी में है। फतेहपुर सीकरी का आगरा में, फतेहपुर सीकरी किला जो है आपका आगरा में है। और जाजमऊ ये आपका कानपुर में है। आगरा फोर्ट ये आपका आगरा में है। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो जो फास्ट रिवीजन है आप पर समय पर पहुंच जाए।